हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अनयूजुअली आज हम लोग कीर्तन थोड़ा सा कम करेंगे, है ना, और बहुत बहुत सारी बातें करने को, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। तो जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। लेट्स स्टार्ट प्रेयर, और उसके बाद फिर बातें स्टार्ट करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट द प्रेयर। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और कंटिन्यू करते हैं, है ना, बहुत सारी बातें करने को। हाँ, और आज एक बहुत अच्छा पास्टिंग भी सुनेंगे, है ना। आप लोगों को याद होगा मैं कल किन्हीं डिवोटी के बारे में बता रहा था, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, जो कि एक बहुत अच्छा कुछ बता रही थी, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए थे। आज की समरी में भी इनफैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स उनके आए हुए। ओके, हाँ, तो
एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो माताजी ने एक स्टोरी सुनाई थी, है ना, एक स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन, देखिए क्या है, प्रिंसिपल्स याद रखें, सिद्धांतों को याद रखें तो हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है, परंतु सिद्धांतों के पीछे जो सिद्धांत है उसको याद रखें तो जीवन, सिद्धांतों के पीछे जो पास टाइम है, कोई पास टाइम है, तो अगर वो याद रहे तो जीवन बड़ा सिंपल हो जाता है ना। तो वो रियल लाइफ है, वो कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं है, बनाई हुई कहानी नहीं है, रियल लाइफ ऐसा हुआ है ना। और माताजी बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे, है ना। मैंने माताजी को बोला है, माताजी बताएंगे थोड़ी देर में। बहुत कुछ जानना है, परंतु स्टार्ट इसी से करते हैं। शुद्ध भक्ति का प्रयास ग्रुप है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी, जिनका भी लक्ष्य यही है कि कृष्णा प्रेम प्राप्ति, है ना, जिनका भी लक्ष्य यही है कि जो बात बोली जा रही है वो बात बिल्कुल सही है, जिनका भी लक्ष्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द परम है, इसमें कोई संशय नहीं है ना। सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो उन सभी को शुद्ध भक्ति के प्रयास वाले ग्रुप में होना चाहिए, जिनका भी लक्ष्य एकदम क्लियर है कि हमारा लक्ष्य तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति है, कृष्णा की सेवा करना है, जो श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं वो हमारे लिए फाइनल है ना। तो उनको शुद्ध भक्ति के प्रयास वाले ग्रुप में होना चाहिए, जो दृढ़ता से भक्ति करें उनको उस ग्रुप में होना चाहिए। फिर से मैं एक बार एकदम क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि वो मुझे गुरु के रूप में जाने या ना जाने, जिनको भी गुरु के रूप में जाने, परंतु समर्पण के तौर पे भक्ति करें। प्लीज समझिए मैं इतना स्ट्रेस क्यों करता हूँ। एक पास्टिंग माता जी से सुनेंगे और वो पास्टिंग बहुत अमेजिंग है ना, और माता जी बहुत अच्छे से सुनाती है, मेरे को मालूम है। सो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम लोगों को समर्पण से ही कार्य करना चाहिए। एक्चुअली मालूम है क्या, अगर समर्पण के बिना भक्ति की गई ना तो सब कोरी कल्पना है, या तो प्रयास है या कल्पना है। अगर समर्पण के बिना कुछ भी किया गया हो, या तो बस वो एफर्ट है ना, एफर्ट है, भक्ति भक्ति नहीं है। प्लीज एकदम क्लियर रहिए, दैट इज नॉट भक्ति, वो भक्ति नहीं है। समर्पण के बिना कोई भी कुछ भी कार्य किया गया, आप समझिए, आपको जो शास्त्र खंगालना है खंगाल लीजिए, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। अगर समर्पण के बिना कार्य किया गया हो तो भक्ति नहीं होती। भक्ति स्टार्ट्स विद सरेंडरेंस। जब तक समर्पित नहीं है, आप देखिए ना, जैसे भगवत गीता 4.34 में बोला गया है कि गुरु के पास जाकर के पहले, सबसे पहले क्या बोला गया, सेवा करो, सेवा करो। मालूम है क्या, आजकल लोग है ना समर्पण करना नहीं चाहते और सोचते हैं भक्ति करना है। फिर से हम लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा तो स्वयं भगवान करते हैं। हम तो बस अपनी भौतिकता की दीवार हटा देते हैं, बोलते हैं हाँ जो भगवान कराना चाहते हैं वो करेंगे, है ना। देखिए दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य, दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य समर्पण करना है ना। आप सोच के देखिए, आप कोई भी परिप्रेक्ष्य में सोचिए, भौतिक परिप्रेक्ष्य में सोचिए, सबसे मुश्किल कार्य है समर्पण करना, किसी की आज्ञा अनुसार चल देना। हाँ, अब देखिए गलत की आज्ञा अनुसार चल लीजिएगा तो गलत कीजिएगा, सही की आज्ञा अनुसार चल लीजिएगा तो सही कीजिएगा, परंतु फिर भी अगर गलत की आज्ञा अनुसार भी चलना है
तब भी समर्पण करना बड़ा मुश्किल होता है। समर्पण मतलब उसी के कहे अनुसार चलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, रेयरली कोई करता है। सही के प्रति समर्पण कर दें तो जीवन का लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है। 7 o'clock वाली क्लास में भी हम लोग जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो यही बात जान रहे थे, क्या कि अगर गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, गुरु बोले ये करना है, ये करे, नहीं करना है, नहीं करे। आप समझिए, हमारा हमारा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए। गुरु बोले नाम जप करना है तो नाम जप करेंगे, गुरु बोले नाम जप करना नहीं करना, आप नहीं करेंगे। हाँ? वो जो पास्ट टाइम बताया था ना, एक छोटा सा, वो एक्चुअली में भक्ति में दृष्टिकोण था, पास्ट टाइम भी नहीं था, कि अगर गुरु किसी दिन बोल दे कि भगवत धाम का रास्ता तो सीधा है, सीधे सीधे जाओगे तो भगवत धाम चले जाओगे, कृष्णालोक चले जाओगे, पर मैं चाहता हूं तुम नर्क जाओ, तुमको कृष्णालोक को प्रणाम करके नर्क के रास्ते चल देना चाहिए, चल देना चाहिए, है ना। गुरु के प्रति इस प्रकार का समर्पण होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यह विश्वास नहीं है कि गुरु आपका अहित नहीं करेंगे, तब तक गुरु आपका हित कैसे करेंगे? जब तक ये विश्वास ही नहीं है, और जब तक ये विश्वास नहीं है, एक बात बताइए, कृष्णा के बारे में आपको कौन बता रहा है? कृष्णा स्वयं आकर के बता रहे हैं क्या? कौन बता रहा है आपको? कृष्णा के बारे में कौन बता रहा है? हम लोग मालूम है क्या करना चाहते हैं? हम लोग बहुत सरलता से एक कार्य करना चाहते हैं, कि वो लिंक को तोड़ देना चाहते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात बोलते हैं हम गुरु के गुरु बनना चाहते हैं। प्लीज समझिए, हम लोग भी हर बार रेफरेंस कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्दों का, उन्हीं के शब्दों के अनुरूप कार्य करना, उन्हीं के आज्ञा अनुसार कार्य करना। अब आप, कोई ये बोल सकता है, प्रभु जी आप अपने इमीडिएट गुरु का नाम क्यों नहीं लेते, सीधा शिला प्रपात का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे ये आदेश दिया गया था, मुझे यही आदेश दिया गया था, मुझे माताजी द्वारा यही आदेश दिया गया था, मैं उसी आदेश पे चलूं। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि श्रील प्रभुपाद का जो कहा है वो ऐसा है कि हमें वो कृष्णा तक ले जाएंगे, है ना, हमें वो कृष्णा तक बिल्कुल डेफिनेटली कोई संशय नहीं है, ले जाएंगे। परंतु हमें कृष्णा तक तो वो ले जाएंगे, परंतु अगर हम ही हाथ झटक दें, बोले हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम आपकी बात नहीं मानते, या हम लिंक तोड़ दें, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाए, हम कृष्णा से या गुरु से डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, डेफिनेटली असफल हो जाएंगे, है ना। देखिए समझिए, हम हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति करते हैं, उनकी अहेतु की कृपा से भक्ति करते हैं। हम अपनी इच्छा से या अपनी चाहत से, अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक भक्ति नहीं करते, नहीं, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से वो कृपा करेंगे, उसके बाद भक्ति करेंगे। पहला चीज है कृपा, और कृपा के साथ अहेतु की कृपा, अहेतु की, है ना। अभी एक एग्जांपल देते हैं हेतु की कृपा कैसे होती है ना? वैष्णव हेतु की कृपा कैसे होती है? अभी आधा घंटा पहले, आधा घंटा भी नहीं हो रहा, आधा घंटा भी नहीं हो रहा, वैष्णव की हेतु की कृपा कैसी होती है? हाँ, एक वैष्णव सुबह सुबह
सुबह सुबह तो नहीं, मंगला आरती सुबह होता है, जब 7:15 वाली आरती होती है, वो डेली कुछ कार्य करते हैं। आज उनको कार्य करते हुए देखा नहीं, है ना। तो उनके लिए वो कार्य, अब मैं नाम ले रहा हूं किन्हीं का, आप समझ जाएंगे किन्हीं का, उनके लिए वो कार्य किन्हीं ने किया, है ना, वो कार्य कर दिया। वो डेली करते हैं, अब नहीं कर पा रहे, पता नहीं आज शायद आए नहीं है। जैसे ही उनको ये बात पता चली, और कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था, बहुत छोटा सा कार्य था, एकदम छोटा सा, है ना। भक्ति में छोटा कार्य भी छोटा नहीं होता, परंतु कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि ऐसा कार्य हो जिसको बहुत डिफिकल्टी से किया जाए, है ना। तो ऐसा कार्य नहीं था। तो आ, 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 तो तो जब जब ये छोटा सा कार्य किया गया, है ना, मुझे 15 सेकंड्स दीजिए, बस 15 सेकंड्स, है ना। ओके, यस। जब ये छोटा सा कार्य किया गया, तो भक्त इतने कृपालु हो गए कि पहले जब उनको पता चला तो उन्होंने महाप्रसाद ला करके दिया, कृष्णा का महाप्रसाद ला करके दिया। आप समझिए, टिट फॉर टैट नहीं था। उसके बाद कृष्णा को अर्पित मालाएं ला करके दी, कृष्णा बलराम, है ना। किन्हीं ने नोटिस किया तो क्लास से पहले फूल दिखा रहा था, वो फूल कृष्णा बलराम। आप समझिए, ये जिनके लिए थोड़ी सी एकदम छोटी सी सेवा की गई, वो आ, 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 सेवा करते हैं, टेम्पल में सेवा करते हैं, है ना। आप समझिए, ये जो उनके लिए छोटा सा कार्य किया गया, ये भी अहेतु की था, सोचा नहीं था कुछ भी रिटर्न मिलेगा, है ना। जो उन्होंने दिया वो भी सहर्ष दिया, है ना। सोचा नहीं था, आपने किया इसलिए मैं कर रहा हूं। आप सभी के लिए चरण तुलसी भी दी उन्होंने, सभी के लिए, जिनको कुरियर मिलेगा, चरण तुलसी आएंगी, तो आप सभी के लिए चरण तुलसी भी दी। मैंने बताया भी, हम लोगों की क्लासेस चलती है, चरण तुलसी। हाँ प्रभु जी, जो वैल्यू करे उनको मिलनी चाहिए, है ना। हाँ, तो सोच के देखिए, हमने क्या किया उनके लिए, कुछ नहीं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब ये अहेतु की कृपा हमको नहीं चाहिए ना, तो भक्ति नहीं हो सकती है। जो बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले नहीं मिले नहीं मिले, मैं सच बता रहा हूं, ये जो चरण तुलसी है, ये अमृत से भी बड़ी है, अमृत से भी बड़ी है। अमृत अमृत पा करके तो क्या होगा, अमर हो जाएंगे। चरण तुलसी पा करके कृष्णा प्राप्ति होगा, कृष्णा प्राप्ति से हम उस लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। अमृत तो बहुत छोटी सी चीज है। ये कैसे प्राप्त हुआ, मेरे को कैसे प्राप्त हुआ है? हम कोई अधिकारी बन गए क्या है? हमारा कोई अधिकार हो गया क्या उसमें? नहीं, हम पे हेतु की कृपा की गई। ठीक उसी प्रकार अगर मैं भी कर रहा हूं, तो प्लीज समझिए, आप कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, वो डिजर्व नहीं कर सकता कि उनको कृपा प्राप्त हो, कर ही नहीं सकता। और जब हम इस भाव में रहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि हमको इतनी भी कृपा प्राप्त हो, यही हाईएस्ट लेवल है, यही है दिव्य प्रेम। जब हम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाए,
हम कितना भी कार्य करें हम असमर्थ हो जाएं, यही है दिव्य प्रेम है। और यही प्रेम प्राप्त होता है भक्ति करके हाईएस्ट लेवल पे। श्रीमती राधा रानी महारानी, श्रीमती राधा रानी महारानी यही प्रेम कृष्णा से करती है। देखिए श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम शुद्धतम है ना, और वो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, उनकी बराबरी तो कोई कभी कल्पना में भी नहीं कर सकता है ना, इमेजिनेशन में भी कोई उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता। ये हमारा अधिकार हमको मिल गया, हमने इतना किया, उनने हमारे लिए इतना किया, हम उनके लिए इतना कर लिए, है ना। तब तक तो बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, भक्ति हो ही कहाँ रही है ना। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए, सब कोई आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। आज्ञा अनुसार कार्य करने से क्या होता है, अहेतु की कृपा होती है ना, हर बार अहेतु की कृपा होती है। और आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वो अहेतु की कृपा नहीं होगी। और अगर अहेतु की कृपा नहीं होगी तो आपका किया गया भक्ति बहुत 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 छोटा सा होगा, है ना, बहुत ही छोटा सा अंश होगा, बहुत ही छोटा सा अंश। उसका क्या लाभ? अगर सपोज कीजिए आप सुबह से रात तक कार्य करें, बहुत 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 कार्य करें, है ना, दिन में 18 घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं, 2 घंटा बाकी का, 18 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बुद्धिमत्ता और दूसरे की बुद्धिमत्ता एकदम सेम है, आप 18 घंटा काम कर रहे हैं और आप धन अर्जन कर रहे हैं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना, है ना। दूसरे का भी सेम बुद्धिमत्ता, दूसरे का भी सेम सब कुछ सेम कर दीजिए, आप 18 घंटा काम कर रहे हैं, वो 8 घंटा काम कर रहे हैं, और 8 घंटा काम करके अगर वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, बताइए आपके कार्य करने का कोई अर्थ है क्या? कोई भी मोल है? अगर हम भक्ति आज्ञा अनुसार नहीं करेंगे तो यही मतलब होगा, है ना। माता जी बताएंगे अभी वो पास्ट टाइम, मैं भी सुनूंगा, है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता जी को, माता जी वो पास्ट टाइम बताएं, हम सभी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम है, तो हम सभी सुनेंगे, ठीक है। वो पास्ट टाइम याद रखिएगा, है ना, रिचर्ड पास्ट टाइम याद रखिएगा, तो समझने का प्रयास करेंगे उससे। और प्लीज समझिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ग्रुप में कोई जुड़े निकले, उसमें मेरा पर्सनली कोई लाभ या कोई हानि नहीं है। मैं बस गुरु का दास हूं, गुरु की आज्ञा का दास हूं। मैट्रिक मैंने साफ साफ लिख दी है, उसमें एक बात नहीं लिखा है, वो इनहेरेंट है, अपने आप है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द पूर्ण रूप से एक्सेप्टेबल होने चाहिए। बहुत बार नहीं समझ में आता है ना। तो छोटे बच्चे को बहुत बार नहीं समझ में आता, पिता मेरे को क्यों डांट रहे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनको डांटने दीजिए, पिता का कार्य है डांटना, चैस्टाइज करना। अगर कोई भी गलत कर रहा है तो बिल्कुल चैस्टाइज करना चाहिए, परंतु हमको ये दृढ़ता होनी चाहिए, पिता हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। जिसको इस बात की दृढ़ता नहीं है ना, वो भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए पास टाइम सुनते हैं रिचर्ड का, है ना, ऋचा माता जी से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। अम, तो ये जो पास टाइम जो प्रभु जी ने मेंशन किया है, ये हम लोगों ने कल ही की क्लास में जो इस्कॉन वृंदावन के टेम्पल में हुई थी। प्रभुपाद जी के डिसाइपल माता जी हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी क्लास में सुना था ये पास टाइम। तो जो मुझे समझ में आया आइडिया ये था कि गुरु होने की इम्पोर्टेंस का कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु हो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, वो बताया था माता जी ने। तो क्या हुआ, पूरी क्लास हुई और उन्होंने गुरु का महत्व बताया पूरी क्लास में। उसके बाद जैसा कि हम लोगों की क्लास में होता है कि क्लास के अंत में प्रश्न उत्तर होते हैं, जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं। तो वही सेशन था कि किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। तो एक भक्त ने गुरु के बारे में कोई प्रश्न किया था, जिज्ञासा करी थी, मुझे ठीक याद नहीं है। लेकिन माताजी ने ऐसा जवाब दिया था कि जो रिचर्ड का जो पास टाइम मैंने क्लास में सुनाया, आओ मैं तुम्हें वो पूरा पास टाइम सुनाती हूँ। तो पास टाइम जो उन्होंने क्लास में सुनाया था, वो कुछ आधा-अधूरा था, जितना रिक्वायर्ड था क्लास में। लेकिन जिन भक्त की जिज्ञासा जब उन्होंने पूछी, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको बताती हूँ कि उनका क्योंकि गुरु नहीं था रिचर्ड का, तो उनके साथ क्या हुआ। तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। सो ऐसा था कि जिस तरह से माताजी महत्व बता रही थी गुरु का, तो वो ये बता रही थी कि भई हम लोगों के तो गुरु थे, श्रील प्रभुपाद जी थे। लेकिन रिचर्ड जो है वो इंडिया से बाहर से आए थे और उनको भक्ति करने का उनका मोटिव था। उसी लक्ष्य से वो इंडिया आए थे। तो हालाँकि उन्होंने आस-पास सबसे देखा-सुना यही था कि गुरु होने चाहिए और गुरु के बिना आप भक्ति का जो यात्रा है, जो जर्नी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो आप शुरू ही नहीं कर सकते। उनके आशीर्वाद के बिना शुरू ही नहीं कर सकते, पहला कदम ही नहीं रख सकते हैं। हालाँकि उन्होंने सुना था, आस-पास सब यही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु नहीं चाहिए मुझे कृष्णा ऐसे ही मिल जाएँगे। तो रिचर्ड क्या करते थे? रिचर्ड ने क्या किया, राधा कुंड के पास, रिचर्ड के पास पैसे बहुत थे। तो रिचर्ड ने राधा कुंड के पास अपनी एक कुटीर ली, क्योंकि पैसे थे, अफ़ोर्ड कर सकते थे। बाकी ये जो भक्त माता जी हैं, ये इन्होंने ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं, उन दिनों में जब सर्दियों में बिना हीटर के, न्यूयॉर्क की सर्दियों में प्रभुपाद जी के साथ बिना हीटर के ज़मीन पे सोए हैं ये लोग। गद्दे भी इतने नहीं होते थे। और गर्मियों के दिन में ऐसे ही ज़मीन में बाहर सोए हैं, ना पंखा, अब तो एसी तो दूर की बात है। तो ऐसे दिन देखे माता जी ने, और जबकि वो बाहर की हैं, वो इंडियन नहीं हैं। तो कितना एडजस्टमेंट और कितना, मुझे ऐसा लगता है हम भारतीय कम पीछे रह जाते हैं। जब मैं यहाँ देखती हूँ ना भक्तों को, मुझे ऐसा लगता है हम कम पड़ जाते हैं। हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं है, ये वो। और ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो खान-पान हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको ऐसे अकोमोडेट किया है, ऐसे गले लगाया है कि मुझे शर्म आती है कि ना मैं कम भारतीय हूँ शायद। मतलब चाहे वो पहनावा हो, एक दिन नहीं होगा कि आप देखोगे नहीं कि साड़ी नहीं पहनी है। हम लोग थोड़ा-सा लगता है हमको, अरे कल साड़ी पहनी थी ज़्यादा हो गया, आज सूट पहन लेते हैं। है ना? सबको लगता है थोड़ा-थोड़ा कि ना साड़ी में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। लेकिन माताएँ रोज़ सुबह 4 बजे जो मंगला आरती होती है, उसमें साड़ी पहन के आती हैं। और इंडियन तो पहनती हैं, बाहर की ज़्यादा पहनती हैं। तो इनकी ड्रेसिंग हो, खान-पान, हम गौशाला में जब प्रसाद पाते हैं, सब हाथ से खाते हैं, चम्मच और ये सब नहीं होता है। सब आलती-पालती मार के ज़मीन पे हाथ से खाती हैं, और इस तरह खाती हैं कि मुझे लगता है कि ना शायद मेरे परिवार में ऐसे रिश्तेदार होंगे, जिनको लगेगा अरे! ये कैसे खा रही है, इन्होंने सीखा कहाँ से है? तो वो ये कह रही थी कि प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ तक सिखाया, क्योंकि इनको लेफ्ट और राइट हैंड का महत्व नहीं पता है, इंडिया के बाहर से हैं। यहाँ तक सिखाया कि लेफ्ट हैंड क्यों बुरा मानते हैं, राइट हैंड क्यों अच्छा मानते हैं। खाना किस तरह खाया जाता है, चम्मच नहीं है तो कैसे खाया जाता है। तो बच्चे की तरह गाइड किया था, तो यही बताया था उन्होंने क्लास में कि गुरु का महत्व ये होता है कि वो बच्चे की तरह बड़ा करता है। एक तो जैसा कि आज कोर्ट में हमने देखा था, एक तो माँ पैदा करती है और एक है हमारे गुरु। तो वो जो यात्रा है वो उनके बिना नहीं शुरू की जा सकती है, क्योंकि हर पल, हर पग पे हमको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अब वो माताओं की बात ही नहीं है, चाहे वो प्रभु जी हों, हम सबको चाहिए होती है। तो वो गुरु ही प्रदान कर सकते हैं।
तो रिचर्ड जो है वो इस बात से एकदम ऑपोजिट फील करते थे। तो उन्होंने राधा कुंड के पास कुटीर ले ली। उन्होंने कहा भई मैं तो अपना खुद ही करूँगा, मुझे गुरु नहीं चाहिए और कृष्ण मुझे ऐसे ही मिल जाएँगे। अच्छा, तो उन्होंने ऑस्टेरिटीज़ यानी त्याग और जो भी कुछ करते थे, उन्होंने खान-पान में बहुत त्याग करना शुरू किया। अपने इच्छा अनुसार, अपनी समझ अनुसार, जिसको प्रभु जी मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं। तो त्याग वो करते थे, खाना-पीना सब छोड़ दिया, दूध और फल पे रहने लगे। तो उनका ये करना था कि हम दूध और फल पे ही रहेंगे, कुछ नहीं खाएँगे। कृष्ण तो हमको देख ही रहे हैं, देखो हम कितना त्याग कर रहे हैं और लाखों लाख माला वो रोज़ करते थे। तो ये उनकी ऑस्टेरिटी थी और ये उनका भक्ति का तरीका था, जो किसी गुरु ने नहीं बताया, वो खुद कर रहे थे। तो अब हुआ ऐसे कि अब सोचिए, फिर से मैं बैक टू जो पुराना पॉइंट था कि ये माताजी इंडिया के बाहर की हैं, ठीक है? अब वो बता रही हैं, उन दिनों में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। हम आज की डेट में हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि है ना, टॉयलेट नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हम लोग ऐसे घर में रहते थे, मैं और मेरी बेटी, जहाँ पे टॉयलेट की कुछ असुविधा थी। 1-2 दिन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो हमको बहुत असुविधा हुई थी। हमको लगता था, ओफ़ो! ये क्या होगा? बाथरूम बंद हो गया, कैसे जाएँगे, कहाँ जाएँगे? मंदिर में जाते थे। कृष्णा राधा रानी की कृपा है कि मंदिर था। तो अब वो माताजी कह रही हैं, जो इंडिया के बाहर की हैं, वो कह रही हैं टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे उन दिनों में। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने उनके मन में कितनी दृढ़ता रही होगी कि ये सब चीज़ें हमको परेशान नहीं करेंगी। कुछ भी हो जाए, हमको इंडिया में रहना है, हमको भक्ति करनी है, हमको गुरु आश्रय में रहना ही है। तो वो कह रही थी कि हम जंगल में जाते थे, जैसे पुराने ज़माने में गाँव में लोग किया करते थे, दूर जंगल में जाते थे। क्यों? क्योंकि राधा कुंड के आस-पास तो पवित्रता है और पवित्रता रखनी है, तो हम दूर जाया करते थे। अच्छा, अब रिचर्ड को क्या आदत थी? रिचर्ड को टॉयलेट पेपर की आदत थी। तो रिचर्ड ने कहा, "भई मैं तो जंगल में नहीं जाऊँगा, मुझे टॉयलेट पेपर की आदत है।" तो अब वो क्या करता था, दूर नहीं जाता था, वो राधा कुंड के आस-पास ही जहाँ पे भी हो सके, वो जो भी अपना रोज़ का कार्यकलाप था, वो करता था। तो अब ये बात जो है, वहाँ के जो लोकल थे, वहाँ के जो सन्यासी थे, उनको बहुत ऑफेंडिंग लगी, ऑफेंडिंग है ही, कि आप उस तरह का काम, अशुद्धता का काम आप राधा कुंड के आस-पास कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो अब पुलिस वालों ने क्या किया, अब देखिए इसको कनेक्ट करिए कि गुरु आश्रय नहीं है, गुरु है ही नहीं, तो आप एक तो पहले उल्टा काम कर रहे हो। उल्टा काम कर रहे हो, उसके बाद पुलिस वालों में कंप्लेंट हो गई आपकी। तो पुलिस वालों ने क्या किया, कंप्लेंट इतनी ज़्यादा सीरियसली ली गई कि उनको रिचर्ड को देश निकाला दे दिया गया। इंडिया के बाहर फेंक दिया गया और ऐसा कुछ कर दिया गया कि वो इंडिया में दोबारा न आ सके। अब आप सोच सकते हैं भक्ति का भी नहीं हुआ और भक्ति आगे कर पाएँगे कि नहीं, कुछ पता नहीं है। देश के बाहर निकाल दिए गए, इंडिया में दोबारा नहीं आ पाएँगे। तो गुरु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के बगैर हमको लगता है, हमारे मिथ्या अहंकार की वजह से हमको लगता है कि हम सब कर सकते हैं ना। हमने नौकरी तो करी थी खुद से, माता-पिता के बिना, हम वैसे ही कर लेंगे? नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है भक्ति करते कैसे हैं। जब तक कि प्रभु जी जो है यहाँ पे, जो गुरु हैं, उनके कहे अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके आदेश अनुसार जब तक नहीं करेंगे, भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये था पास्ट टाइम। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं भी बोल सकता था, माता जी ने मेरे को बताया था, परंतु मैं चाहता था माता जी बताएं, है ना? और हाँ, बाकी लोग भी। अ, तमन्ना माता जी, आपने कुछ ऐसा मिस कर दिया जो आपको मिस नहीं करना चाहिए था। मुस्कान, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके, सो देख लीजिए गुरु का इम्पोर्टेंस क्या होता है जीवन में। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आपको जिस गुरु के प्रति समर्पण करना है कर दीजिए, परंतु आपको मालूम होना चाहिए। लोग मालूम है अंधेरे में चलने लग जाते हैं, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमको अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, दो बातें सुने, हमको अच्छा लगा। आपको मालूम ही नहीं है गुरु कौन होता है। गुरु वो होते हैं जिनकी हर बात स्वीकार्य होती है, हर बात स्वीकार्य है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु की हर कही गई बात को पालन करने का प्रयास करना, यही एक शिष्य होता है। हर बात,
मैं किसी बहुत सिद्ध महापुरुष को जानता हूं, सोच लीजिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं, महापुरुष, बहुत ही सिद्ध है, परंतु वो कर्णप्रिय बात बोलते हैं, कानों को अच्छी लगने वाली बात बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसके विपरीत बोलते हैं। 99% सही बोलते हैं, 1% में कर्णप्रिय बात बोलते हैं। मैं 1% नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूं, अगर 99% भी सही बोल रहा है, 1% भी वैसा बोल रहा है, तो भी वो अशुद्ध ही है। हम उनके प्रति समर्पण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुनने में बहुत अच्छा लगता है? प्लीज समझिए, जब जब कोई भी दुविधा आती है तो मैं क्या बोलता हूँ, शास्त्र में कहाँ लिखा है, गुरु ने कहाँ बोला है, ये बोलते ना, और कुछ बोलते। शास्त्र में लिखी बात को ठीक विपरीत बोल देना, कृष्णा के हृदय के विपरीत बोल देना, जो लक्ष्य है उससे दूर ले जाना है। आप भटकिएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? प्लीज समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द, एक एक शब्द पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बार समय काल परिस्थिति के अनुसार लोअर प्रिंसिपल को श्रील प्रभुपाद ने बोला है, बिल्कुल सही बात, लोअर प्रिंसिपल को बोला है ना, परंतु स्थिति आने पे बार बार बताया है, बार बार बताया है। अगर 10 बार लोअर प्रिंसिपल बोला है तो लाख बार बताया है हायर प्रिंसिपल क्या है, उच्च सिद्धांत क्या है वो भी बताया है। अब कोई लोअर प्रिंसिपल में ही रहना चाहता है, नीचे वाला प्रिंसिपल को स्वीकार कर ले। परंतु अगर कृपा बिना कोई चलना चाहता है तो वो भक्ति में नहीं चल सकता। अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, आपको मूर्ख बनाना ना, मूर्ख बना सकते हो। और एक बात बता देते हैं, मैं आपको एक रियल रियल बात बता रहा हूं। अभी वो एग्जांपल दिया था ना, चरण तुलसी मिली, पता था ना? अगर अधिकारी बन के मैं चरण तुलसी पाना चाहूं, है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि मेरे को बहुत सारा मिल जाए, परंतु उसमें कृपा नहीं होगी। ये ठीक वही वीआईपी दर्शन वाली बात आप लोगों को बताया था, है ना? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। किन्हीं डिवोटी का ये जिज्ञासा था कि वीआईपी को देखते हैं ना, दर्शन करते हैं तो बड़ा दर्द होता है प्रभु, बड़ा दर्द होता है, लगता है बाकी सारे डिवोटीज इतना लाइन में खड़े हुए हैं, इतना कष्ट सह रहे हैं, और ये वीआईपी चंद पैसे ज्यादा हैं, थोड़ा पॉलिटिकल रीच ज्यादा है, उसके कारण उनको एक स्पेशल एंट्री दे दी जाती है, स्पेशल दर्शन कराया जाता है। देखिए, सच बात है, आप लोग खुद अनुभव कीजिए, सच है कि नहीं। जो भी इस प्रकार से स्पेशल एक्सेस लेकर के दर्शन करते हैं, उनको कोई अनुभूति उस प्रकार की नहीं होती है जो वो कष्ट सह करके, परंतु दृढ़ता से भक्त लाइन में खड़े रहे, किसी प्रकार का भी कष्ट सहने के लिए तैयार है, उसके अनुसार कोई भी अनुभूति, उसके अनुरूप कोई भी अनुभूति वो वीआईपी को नहीं होती। वीआईपी दर्शन तो कर लेते हैं, परंतु दर्शन करके कोई लाभ ही नहीं है। यस नो? आप लोगों ने भी कष्ट सह करके जब लाइन में लगे होंगे, कोई वीआईपी आ गया होगा तो वीआईपी को क्या अनुभव होगा? हुँ? कोई वीआईपी पैसे दे करके, अपना पॉलिटिकल रीच दे करके, अपना पॉलिटिकल पोजीशन के कारण कोई आगे से भी दर्शन कर, भक्त तो टॉलरेट करते हैं।
कोई बात, टॉलरेट करते हैं, हाँ गलत है, परंतु टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो भक्ति में भी इसी प्रकार होता है। बहुत लोग है ना, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़े चढ़े दिखाई देंगे, भक्त तो टॉलरेट करते हैं। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, प्लीज इसको हृदय में बांध लीजिएगा, है ना। और आजकल जो सुनते हैं वो उससे ठीक विपरीत बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आई होप आप लोग सुने ध्यान से। भक्त में कोई ऊंचे डेजिग्नेशन पे कोई मिल जाए कि ऊंचे पद पे है, उसलिए हमको तो सम्मान करना चाहिए। कोई ऊंचे पद पे हो तो हम सम्मान करें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऊंचा भक्त है। उसका अर्थ ये नहीं है। हो सकता है कोई एकदम विनम्र रूप से आया हुआ हो, जो अपनी पहचान भी छुपाता हो, जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो, वो शुद्धतम भक्त हो। आप सभी को ज्ञात होगा, माधवेंद्रपुरी के लिए कृष्णा पुजारी को ऑर्डर देते हैं कि तुम प्रसाद दे करके, खीर प्रसाद माधवेंद्रपुरी को दे करके आओ। किसी को पता था क्या माधवेंद्रपुरी के बारे में वहां पे है? और माधवेंद्रपुरी वहां पे भी अपनी पहचान छुपाने के लिए चुपचाप भाग गए। याद है नहीं है? हरे कृष्णा। यस है। और आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग बड़ा सुंदर सा अक्षर निकाल लिए, सीनियर डिवोटी। वो सीनियर डिवोटी है। कैसे पता चल गया आप सीनियर डिवोटी है? डिवोटी में सीनियर और जूनियर लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? कौन सी परंपरा से आ रहे हैं आप? कौन से गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं? हम भूल जाते हैं। हम यहाँ पे है ना, तो गौर किशोरा दास बाबा जी के कारण है, जिनके कोई डिसाइपल ना पहले ना बाद में, मात्र एक श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भूल जाते हैं, सीनियर जूनियर करने लग जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है। सोच के देखिए, कृष्णा, स्वयं कृष्णा पुजारी को ऑर्डर देता है कि जाओ, मेरा भक्त वहां पे बाहर खड़ा हुआ है। उससे ज्यादा अच्छा पोजीशन चाहिए क्या किसी को? उससे ज्यादा अच्छा पोजीशन चाहिए? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। शुद्ध भक्ति ये सीनियर और जूनियर है और बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता, नहीं होता। शुद्ध भक्ति शुद्ध हृदय से होता है। प्लीज बार बार बोलता हूं, आज फिर नोट कर लीजिए, विथ अ सरेंडर्ड सोल वी कैन डू भक्ति, रादर विथ अ सरेंडर्ड हार्ट वी कैन डू भक्ति। समर्पित हृदय के साथ हम भक्ति कर सकते हैं। अगर समर्पित हृदय नहीं है तो भक्ति भक्ति नहीं होगी, बस ड्रामेबाजी है, शोबाजी, दिखावा है, मूर्ख बन रहा है, मूर्ख बना रहा है। ठीक है, कृपया करके आप अपने आप को इस मूर्खता से निकालिए। भक्ति करने की इच्छा हो तो भक्ति कर लीजिए, फिर ड्रामेबाजी करनी है करते रहिए। हैं, रिचर्ड बनना है, रिचर्ड बनना है, बनिए, है ना। जो जो करना है करते रहिए, रिचर्ड बन के कुछ नहीं होगा, रिचर्ड बन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो सीनियर जूनियर करता हो ना, बहुत बड़ा मूर्ख है। मुझे शास्त्रों में दिखाइए ना, उच्च भक्त कहाँ पे? दिखाइए ना थोड़ा, सारा शास्त्र खंगार करके बताइए ना, कहाँ पे लिखा है उच्च भक्त?
ठीक है, बहुत सारी बातें करने को। मेरा रिक्वेस्ट यही है, जैसे मैंने पहले ही बोला, शुद्धता जहां, समर्पण वहां। और अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। डू नॉट फूल योरसेल्फ कि आप भक्ति कर रहे हैं। अगर सच में गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्र के अनुसार हरि गुरु वैष्णव की कृपा स्वीकार रहे हैं तो भक्ति हो रही है। अगर कृपा मिल रही है तो भक्ति हो रही है, कृपा नहीं मिल रही तो भक्ति किस बात की? आप अधिकारी बन गए क्या? आपके पास इतना इतना क्षमता हो गया क्या है? कि आपको भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा है? क्या मूर्खता है? क्या पागलपन है? भौतिक जगत में लोग पागलपन से जाते हैं, परंतु ये नहीं पता था इतने पागलपन से जाते हैं। इसीलिए समर्पित हृदय होना ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, भक्ति करने के लिए पहला चीज जो चाहिए वो गुरु चाहिए, उसके बाद श्रद्धा आती है। क्योंकि समर्पण करेंगे गुरु के प्रति तो श्रद्धा आएगी। परंतु हर किसी के प्रति समर्पण मत कीजिए। जिनका लक्ष्य कृष्णा नहीं हो उनके प्रति समर्पण मत कीजिए। जो अपने गुरु की बातों का पालन नहीं करते उनके प्रति समर्पण मत कीजिए। जो कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य करते हैं उनके प्रति समर्पण मत कीजिए। जो कोई न धनम न जनम न सुंदरिम को फॉलो नहीं करते उनके प्रति समर्पण मत कीजिए। देखिए, लोग अलग अलग कष्टों से जा सकते हैं। कोई अगर गुरु इस प्रकार का भी हो ना, पहले कोई काम करता हो जिसके लिए वो ना धन की अभिलाषा करता हो, अभिलाषा करता हो, सुंदरी की अभिलाषा करता हो, पहले कोई उसकी सिचुएशन ऐसी रही हो और उससे वो निकलने का प्रयास कर रहा है तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। परंतु कोई कार्य ही इसलिए कर रहा है कि हमको धन चाहिए, कृष्णा का नाम प्रचार कर रहा है ताकि मेरा धन हो जाए, है? ये बहुत अच्छा बिजनेस है, तो कोई गुरु है क्या? उसका अभिलाषा ही है कि मेरा बहुत बड़ा फॉलोअर हो जाए, वो कोई गुरु हो सकता है? इसका अभिलाषा ही है कि सुंदरी मिल जाए, वो कोई गुरु हो सकता है? अभिलाषा ही है, उसका लक्ष्य ही वही है। तो शास्त्र एकदम क्लियर है। हम लोग जो जानते हैं उतना काफी है इस बात को समझने के लिए क्या सही है क्या नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट यही है, गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों के अनुसार आप भक्ति दृढ़ता से करते रहिए, करते रहिए, ठीक है? और उसके बाद कोई भी कष्ट आता है तो आप मेरे को बताते रहिए। मैंने 7 PM 7:30 के अराउंड एक माता जी को डांटा था आज। प्लीज समझिए, ना मैं माता जी को डांट रहा हूं, ना मैं किसी और को डांटने का मेरा कोई भी हृदय है। मेरा बस यही एक हृदय है कि आप सभी कष्टों में आए तो बताएं, मुंह खोल करके बोलें। कष्ट हो रहा है तो बोलें। अगर कष्ट हो रहा है और नहीं बोल रहे हैं तो आपका सिचुएशन रिचर्ड जैसा हो सकता है। मालूम है क्या? आप उस स्थिति में सोचेंगे कि मैं स्वयं ही इन कष्टों का निवारण कर लूंगा, गुरु कृपा नहीं चाहिए, वैष्णव कृपा नहीं चाहिए, तो फिर भक्ति क्या कर? एक बार फिर से एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है हरि गुरु वैष्णव तीनों की अहेतु की कृपा चाहिए। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, मैंने शास्त्र का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे शास्त्र का कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। परंतु अगर मेरे समझ को जाने तो हमें हरि गुरु वैष्णव तीनों में से अगर एक की कृपा चाहिए तो बस गुरु की कृपा चाहिए। गुरु हमारी अर्जी कृष्णा तक लगा देंगे और गुरु सभी शिष्यों को, वैष्णवों को रिक्वेस्ट कर देंगे।
तो गुरु हमारे लिए कृष्णा तक हमारा रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। गुरु अपने शिष्यों को, वैष्णवों को भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो कृष्णा की कृपा भी हो जाएगी, वैष्णव की कृपा भी हो जाएगी, अगर गुरु की कृपा होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दे। गुरु की कृपा होगी तो सबकी कृपा हो जाएगी, परंतु गुरु वही होना चाहिए जो कृष्णा तक ले जाए। अब बोले कर्ण बोले कि मैंने दुर्योधन को गुरु स्वीकार कर लिया, तो मूर्ख है ना। हर किसी को गुरु थोड़ी ना स्वीकार किया जा सकता। इसका लक्ष्य कृष्णा नहीं है, इसका लक्ष्य कृष्णा से द्वेष करना, उसको गुरु स्वीकार कर लेंगे, असुर और क्या होता है ना। आई होप सभी को सारी बातें अभी तक पूर्ण रूप से समझ में आई हो। अगर कोई भी जिज्ञासा रहे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार, 500 बार, 1000 बार पूछिएगा, है ना, बार बार पूछिएगा, ठीक है। परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप क्लियरली सारी बातों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। फिर से मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को निकालूं, मैं तो यही चाहता हूँ सबको आकर के जुड़ जाए, अपनी गलती स्वीकार है। गलती मात्र इतनी कि जो बात बोली गई है, जो पॉइंट्स बोला गया, गुरु के प्रति समर्पण करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ये नहीं समझ रहे, तब तक तो आप अपने प्रयास से करना चाहते हैं ना, और अपने प्रयास से भक्ति नहीं आती। भक्ति रसामृत सिंधु गलत है तो फिर आप उससे भी ऊंचे ज्ञानविद हैं, विद की बात कर रहे थे ना 7 PM वाले, ज्ञानविद हैं तो ठीक है, विद्वान है उससे ज्यादा, उससे बड़े विद्वान है, अलग बात। शास्त्रों से ऊपर है, कृष्णा से ऊपर है, तो फिर अलग बात है ना। तो एक्सेप्ट दैट, तो सभी को मानना पड़ेगा, है ना, शास्त्र को मानना पड़ेगा। चलिए, आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम पढ़ने का कार्य को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, परंतु चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं, 1 या 2 श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। यस, किन्हीं को बोलना है। यस, एक बात और, 26 था, ओके। एक बात और, देखिए, मैं देखता हूँ कि लोग गुरु माता की चैंटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। प्लीज, अगर कोई गुरु माता की चैंटिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है तो मेरे को बताएं कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, मेरे को बताएं। नहीं तो 1 माला या 2 माला कम से कम उनके चैंटिंग लिंक पे ज्वाइन करके किया जा सकता है ना। नहीं कर सकते, उतना भी नहीं कर सकते। सुबह जल्दी ज्वाइन करके कर सकते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो 2 माला तो कर सकते हैं, है? क्या हो गया सभी को, क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? सबको ज्वाइन किया कीजिए। गुरु माता आज भी बोल रही थी, एक्चुअली में मेरे को माता जी नहीं बोली, बट गुरु माता जी आज भी बोल रही थी कि पता नहीं आजकल लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, श्री राम प्रभु के डिवोटीज ज्वाइन नहीं करते, क्यों नहीं ज्वाइन करते? एक्चुअली में मालूम है क्या, हम लोग सुबह चैंटिंग उसीलिए नहीं रखते। 7:02 पे क्लास स्टार्ट करने का कारण ही वही है, क्योंकि 7:02 पे माता जी की क्लास एंड होती है। ठीक है, ज्वाइन किया कीजिए, थोड़ी देर ज्वाइन किया कीजिए ना, 1 राउंड किया कीजिए डेली, 1 राउंड, 2 राउंड, 5 राउंड, है ना। फिर तो वृंदावन में चैंट करने का मौका मिलता ही है सभी को, वृंदावन में चैंट कीजिए, है ना। फिर से यहाँ की कृपा स्वीकार्य, बहुत अच्छा है। गुरु माता की कृपा भी चाहिए ना, नहीं चाहिए? चाहिए ना, उनकी कृपा भी स्वीकार्य ना, नतमस्तक होकर के, हाथ जोड़ करके, है ना, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक, है ना, ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है, ज्वाइन किया कीजिए। चलिए, हाँ, एक ही श्लोक पढ़ते हैं, ज्यादा आज पढ़ नहीं पाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अब 12 बजे भी तक करेंगे तो ओके, ठीक है, अच्छा है। हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6:30 क्या 6:45 पे ज्वाइन कर सकते हैं,
परंतु ज्वाइन कीजिए, है ना। ऐसा मत कीजिए कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, ठीक है। हर दिन ज्वाइन कीजिए, हर दिन। देखिए, हमको वैष्णवों की कृपा भी चाहिए। वो बस वैष्णव नहीं है, वो गुरु माता है ना। वो हम लोगों पे बहुत कृपा करती है ना। तो देखे ना वैष्णव कैसे कृपा करते हैं, एक छोटा सा कार्य किया, इतना भर भर के है, कृपा कर रहे हैं। वैष्णव तो भर भर के कृपा, हमारे गुरु की कृपा तो चाहिए। प्लीज समझिए, गुरु तत्व एक ही होता है, और गुरु की कृपा अनुसार अगर कार्य नहीं करे तो देखिए रिचर्ड वाला हाल हो जाता है, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। गुरु की कृपा जो नहीं स्वीकार करेगा, सब खत्म हो जाएगा। सब करते रहिए, सब करते रहिए, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कृष्णा नहीं मिलेंगे, इससे क्लियरली नहीं बोल सकते। कृष्णा नहीं मिलेंगे, अगर गुरु कृपा नहीं चाहिए ना, कृष्णा नहीं मिलेंगे। इतना ही शुद्धि था, आप भगवत धाम से आए ही क्यों यहाँ पे? हरि गुरु वैष्णव की है तो क्यों? देखिए ना रिचर्ड, नाम जप में जप करते रह गए, करते रह गए, करते रह गए, और क्या हुआ? डिपोर्ट कर दिया गया, उठा के फेंक दिया गया उनको। राधा कुंड में रहोगे तुम, राधा कुंड में। समझिए, गुरु कृपा नहीं हो। हाँ, इसीलिए मैंने माता जी को बोला था कि आप सुनाइए, याद रहेगा सब, याद रखिएगा, रिचर्ड नाम याद रखिएगा। और जिनके मुख से सुना ना, वो श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, बहुत ही शुद्ध। तो कृपया करके दृढ़ता से कार्य कीजिए, नहीं तो रिचर्ड वाला हाल हो जाएगा ना। तो नाम जब करते रह जाइएगा, हैं, धाम वास करते रह जाइएगा, क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। माता जी देखिए, अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे, मेरे को बताना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए ना। अपने मन मन मत कीजिए, मत कीजिए। कितनी बार बोलूं सभी को, हर एक को, हर एक स्थिति के। आपको कष्ट हो रहा है तो बोलिए ना मेरे को, ये क्या है आज अचानक से बोल रही है? आप मेरे को बोलिए, हर कोई बोला कीजिए, कोई बात नहीं है। आपको कष्ट हो रहा है, कम से कम मेरे को तो पता रहे ना। माता जी किसी का नाम लेकर के ही पूछ लेंगे तो मैं क्या करूंगा? साफ साफ बोलेंगे, सरिता माता जी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? उनको तो बहुत सारे नाम याद रहते हैं, फिर क्या बोलूंगा? पता रहेगा तो बोल देंगे, पता रहेगा तो बोल देंगे, बचा लेंगे। अब मालूम है क्या होगा? सच बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में जैसे ही गुरु माता मेरे को बोले कि सरिता माता जी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है, मैं सच बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यही होगा। फिर से मैं शास्त्र का रेफरेंस इसमें नहीं दे सकता, परंतु यही होगा। क्या गुरु माता बोले कि सरिता माता जी क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? बोले माता जी उनका मोबाइल खराब रहता है, प्रभु जी के साथ ज्वाइन करती है, वो प्रभु जी ज्वाइन करते हैं ना उनके साथ। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो कृपा वो करना चाहेंगी, वो ऑटोमेटिकली करेंगी। ऐसे कृपा नहीं मिलती, आप बोलती तो भी कृपा नहीं मिलती। जैसे ही मैं बोल दिया, वैसे ही कृपा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और क्या चाहिए? हाँ, अगर श्रील प्रभुपाद के सामने उनके कोई शिष्य नतमस्तक होकर के श्रील प्रभुपाद को रिक्वेस्ट कर दे कि इसको स्वीकार कर लीजिए, चाहे तो मुझको अस्वीकार कर दीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, श्रील प्रभुपाद के पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वो स्वीकार कर ले, है ना। यही है, यही है कृपा, यही है कृपा, यही है कृपा। और अगर कृपा नहीं मिलेगी तो फिर
करके होगा क्या? आपका कोई भी कार्य करके होगा क्या? आप नाम जब भी कर लीजिएगा, क्या होगा? कृपा मिली ही नहीं है, कृष्णा स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्या 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 हो क्या जाएगा? है ना? हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, तो एक एक श्लोक पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, और 10:07-8 तक कंटिन्यू करने दीजिए, ज्यादा नहीं, 7-8 मिनट, ठीक है? ओके, रीड करेंगे। विपुल प्रभु जी आप ही रीड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य: सृष्टि करने में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। भगवान अपनी बहिरंगा भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंगा शक्ति से संबद्ध रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। अतः भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम देशवस्थितः। सभी जीवात्मा या तो मुझ में या मेरी शक्ति में वास करती है, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में भी जहाँ कहीं भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वह वैकुंठ जगत ही माना जाता है। उदाहरणार्थ, शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ जगत मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जहां पे भी कृष्णा का चिंतन सदैव चलते रहे वो मंदिर है। जहां पे भी कृष्णा का चिंतन सदैव चलते रहे वो मंदिर है। हम लोग ये तिलक लगाते हैं, तो तिलक भी लगाते हैं इसीलिए, ये दो जो लाइन्स होती हैं उसका अर्थ है कि ये कृष्णा के पग है, ये जो बीच में है ये तुलसी है। इसीलिए हम तिलक लगाते हैं कि हमारा शरीर भी मंदिर है, और हमको अपने शरीर से हमको कृष्णा का चिंतन करना है ना। जहां पे भी भगवान पूजे जाते हो वो मंदिर है। अभी हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, मंदिर में जिस प्रकार से पैसा जो होता है ना, पैसा दान देते हैं, उस प्रकार से मंदिर चलता है। ऐसे तो कृष्णा की कृपा से चलता है, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से ये सारा जो आपने उपयोग किया है, जो लैपटॉप यूज किया, मोबाइल यूज किया, जो भी यूज किया, वो सब कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल किया ना, सब कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल। सारा कुछ मंदिर का यंत्र बन गया, आध्यात्मिक हो गया, सब कुछ आध्यात्मिक हो गया। हम सारा कार्य जो भी कर रहे हैं, अगर सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगा दें, तब वो सारा कार्य आध्यात्मिक बन जाएगा। और अगर हमने एक कण भी कृष्णा की सेवा के लिए नहीं लगाया, तो हम शुद्धता नहीं है, हम में शुद्धता नहीं है, हम में शुद्धता नहीं है, हम चोर है, हम भगवान से बचा करके कुछ रखना चाहते हैं। हमारा एक पल है, हम लोग भगवत गीता की क्लासेस हो रही थी, उसमें बात की, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। अगर एक सांस भी हम ले लिए जिसमें कृष्णा का चिंतन नहीं हो रहा है, 22 घंटे तो कृष्णा का चिंतन किए, 2 घंटे कृष्णा का चिंतन नहीं किए, तो 2 घंटे हमने धोखा दिया है, हम धोखेबाज हैं, हम धोखेबाज हैं। 2 घंटे में हमने धोखा दिया। तो आप बताइए, आपको क्या करना है? आपको सच्चा जीवन जीना है कि धोखा देना है? फिर से वो 3 मिनट 3.5 मिनट वाला वॉइस मैसेज परसों का, 3 दिन पुराना, जो ग्रुप में भेजा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी, और उस साइड चले जाएं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो,
हम सभी का कार्य यही है कि हर पल भगवान की सेवा के लिए लगाना है, हर पल भगवान की सेवा के लिए लगाना है, और धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है हम तो शूद्र है ना, तो हम तो भगवान की सेवा के लिए नहीं लगा सकते, ये सब नहीं बोल सकता। हम सभी को भगवान की सेवा के लिए हर पल लगाना है। जीवन का लक्ष्य का प्राप्ति तभी होगा। और जब कृष्णा के लिए हर पल लगाना है तो क्या करेंगे? हैं? भगवान की सेवा करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो हमको कृष्णा का प्रिय बनना है। प्लीज समझिए, भक्ति इतना इतना इजी नहीं है। ऑल्दो मैं इजी शब्द प्रयोग नहीं कर रहा था, परंतु भक्ति इतना इजी नहीं है, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति करेंगे तो भगवान है ना बहुत सारे कार्यकलाप करेंगे आपके साथ, है ना। कुछ कार्यकलाप हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले भी होंगे। जय विजय को इस प्रकार का कष्ट दिया गया, जाओ मेरे शत्रु बन जाओ। परंतु अगर वो कार्य करके भगवान प्रसन्न होंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। कोई भी कार्य करके भगवान प्रसन्न होंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। कोई भी कार्य करके अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। परंतु कोई भी कार्य करने बोल दे, कोई भी कार्य करने बोल दे, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे हम बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, हर एक डिसाइपल जो पुराने डिसाइपल, उसी प्रकार से कार्य किया। इसीलिए इतने छोटे से अवधि में देखिए, ये सब कुछ प्रदान तो कृष्णा ने किया, ये सब कुछ प्रदान तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा नहीं किया, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु अगर गुरु की बात को मान करके कार्य करेंगे तब जाकर के ये स्थिति आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो वो ले सकते हैं, परंतु पहले सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें जल्दी। हरे कृष्णा। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की, जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। सच सच, मतलब डरिए नहीं, घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, कुछ भी पूछना पूछिए। देखिए, हृदय में बात मत रखिए, रहे साफ साफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ बोलिए। मैं चाहता हूँ सब कोई ऑनेस्टली बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे बोलिए, ये रहा कष्ट, इसके कारण भक्ति नहीं हो रही है,
मैं तो चाहता हूँ मेरे से कोई पूछते रहे, मैं बताते रहूं। हाँ, मेरे कष्टों को कोई नहीं सुनता। यस, माता जी को थैंक यू। हाँ, माता जी को बहुत बहुत थैंक यू। माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। माता जी बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करती है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की जिज्ञासा। पूछे पूछे। कुछ भी पूछना है तो एक्चुअली में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे भी भगवान का क्या चिंतन होता है, क्या पूजे जाते हैं। भगवान को पूजने का अर्थ अर्च विग्रह ही नहीं है, नवविधि भक्ति है। नवविधि भक्ति में किसी भी तरीके से भक्ति कर ले। नवविधि भक्ति, इनफैक्ट नवविधि भक्ति में से भी कोई भी एक भक्ति शुद्धता से हम कर ले तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। परंतु भगवान ने क्या बोला, आपके पास जो कुछ है मुझको दो। जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, दान करते हो, वो मेरे को अर्पित करते हो। तो कृष्णा साफ साफ बोल रहा है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे को दो। जो कुछ क्वालिटीज है मेरे को दो। जो नाम, ख्याति, धन जो भी है मेरे को दो। ठीक है, तो पूर्ण रूप से नहीं, मुझको अर्पित करते हुए करो। ठीक है, तो क्या है कि हमको अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दें, है ना, जो कुछ है हमारे पास, तो अपने आप कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और मालूम है क्या, बहुत बार मेरे को ये पास्ट टाइम भी याद आ रहा था। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा जानने का कोशिश करते हैं, परंतु असलियत ये है ना, जब हम शुद्ध भक्ति करते रहे ना, तो स्थिति सुदामा जी जैसा भी हो सकता है ना। जब हमारे पास धन नहीं हो, धन का अभाव रहे, और धन के अभाव में भी हम बहुत प्रसन्न चित्त रहे, हम बहुत प्रसन्न चित्त रहे। हम तब भी कृष्णा को ही लक्ष्य बना के रहे। हम तब भी यही सोचें कृष्णा किस प्रकार प्रसन्न हो जाए। हम तब भी यही सोचें। मालूम है क्या, हो सकता है बहुत साल तक हम कष्ट सहें, परंतु अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो कष्ट पल भर में समाप्त हो जाएगा। और वो पल भर के लिए समाप्त नहीं होते हैं, वो समाप्त परमानेंटली होते हैं। कष्ट चाहे कितना लंबा भी रहे, एक बार समाप्त हो जाए तो वो परमानेंटली समाप्त हो जाए। जन्म जन्मांतर के संघर्षों से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। ये स्किनी की कोई जिज्ञासा नहीं है। कृष्णा को हमारे मन अच्छे से पता होता है, फिर क्यों वो हमारी परीक्षा लेते हैं? नहीं, ठीक है। देखिए क्या है ना, एक्चुअली में वो तो परीक्षा ले रहा है। असलियत तो ये है कि उनको कभी भी हमको भगवत धाम नहीं ले जाना चाहिए। हम ही तो कृष्णा से द्वेष करके आए ना, बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रहना। फिर वो क्यों ले जाना चाहिए बताइए? कृष्णा को हमको वापस क्यों ले जाना चाहिए? तो हमारी बस परीक्षा ले रहे हैं, हमारा हृदय बस चेक कर रहे हैं। इस सच में डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तुम मेरी भक्ति करोगे क्या? और परीक्षा उसी की ली जाती है जो हो सकता है पास भी हो जाए, हो सकता है फेल भी हो जाए। हमको स्वतंत्र इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। अगर कोई दृढ़ता से एकदम निश्चित है पास होगा, तो उसकी परीक्षा क्या लेंगे? है माधवेंद्रपुरी चाहे गोपीनाथ विग्रह का दर्शन कर रहे थे, तब भी गोपीनाथ विग्रह के ही प्रेम में डूबे हुए थे। जब ये देखे कि मैं पापी हूँ, पापी किस तरीके से कि मैं खीर चखने का मेरा हृदय हो गया, कृष्णा को ऑफर नहीं हुआ है, और मेरा खीर चखने का हृदय हो गया, तो पापी समझे। तब भी वो कृष्णा के ही चिंतन में थे। जब कृष्णा उनके बारे में सोचे, तब भी वो कृष्णा के चिंतन में थे, और जब खीर प्रसाद मिल गया तब भी वो कृष्णा के चिंतन में थे। तो उनका टेस्ट नहीं हुआ। ऑल्दो बाहरी देखने से लगता है कि
एक समय देखिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे, अपने आप को पापी समझ करके बाहर निकल गए, परंतु वो तो सदैव कृष्णा के चिंतन में थे, है ना। तो उनका टेस्ट कहाँ से, टेस्ट उसी का होता है जो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है ना। नहीं तो बाकी तो भक्त है ना, संभाव की स्थिति में कृष्णा के प्रेम में डूबे रहते हैं, पास फेल कहाँ पता रहता है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है ना। जैसा रखे हैं, शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं ना, गले लगा ले या पैर के नीचे कुचल दे, है ना। जैसे रखे, शुद्ध भक्त तो इसी प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसा रखना चाहे कृष्णा वैसा रहेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, कृष्णा का जैसा हृदय। हमारा लक्ष्य तो बस जो कृष्णा चाहते हैं वो करना, हमारा लक्ष्य ये नहीं हो सकता हम जो चाहते हैं वो करना, है ना? हरे कृष्णा। माता जी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, सभी को आवाज ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा। या क्लियर है प्रभु जी? ओके। प्रज्ञा माता जी अब आवाज आ रही है? उनका थोड़ा सा नेटवर्क रहा होगा। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी आवाज आ रही है? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, मेरा नेटवर्क ही शायद खराब हो गया था। कोई बात नहीं। तो मैं बस वही बोल रहा था, जैसा कृष्णा रखना चाहे वैसा रहेंगे हम, है ना। शुद्ध भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा शिक्षाष्टकम में भी पढ़ रहे थे, पैर के नीचे कुचल दें या गले लगा ले, ये कृष्णा की इच्छा है। परंतु कोई भी स्थिति में हम कृष्णा को छोड़ देंगे, हम कृष्णा के पद को छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, है। जैसे ऋचा माता जी बोल रही है ना, इट्स क्लियर। क्लियर हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर हमारा रास्ता होना चाहिए, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, एकदम सही। यहाँ पे वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पे वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो कृष्णा स्वीकार कर लेंगे, हैं? हाँ, कृष्णा स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। यस यस। क्या क्या प्रज्ञा माता जी नहीं समझ में आया? नहीं क्या, कोई क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर माता जी किया। यस, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लीज एक और बार पूछ लिया। कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, हाँ बस। और कृष्णा को कैसे नहीं छोड़ेंगे, गुरु आज्ञा अनुसार, क्योंकि गुरु ऐसा चाहते हैं। अरे कृष्णा से हमको इतना प्रेम है, किसने बताया? कृष्णा ने बताया हमको, तो कृष्णा ने नहीं बताया हमको, तो कृष्णा ने नहीं बताया। कृष्णा ने बताया ये बात सही है, परंतु हमको तो नहीं बताया, हमको तो गुरु नहीं बताया। तो गुरु अगर हमको बोले कि कोई और रास्ता चल लो, तो कोई और रास्ता चल लेंगे, परंतु गुरु वही होते हैं जो कृष्णा तक ले जाए। तो गुरु हमको कुछ और बोलेंगे ही नहीं, और गुरु जो बोलेंगे उस अनुसार चलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हाँ, हमारा हृदय कर रहा है कि कृष्णा आ रहे हैं ना, तो हम ये करें वो करें वो करें वो करें, परंतु कृष्णा कभी कभी हमारी सरलता चाहते हैं। यहाँ पे एक भक्त की बात याद आ रही है, जिसको जितनी कला आ जाती है ना, कृष्णा उतने दूर हो जाते हैं, वृंदावन उतना दूर हो जाता है ना। कोई बहुत ज्यादा कला वाला होता है ना, तो कला में डूब जाता है, अपने कला के नशे में डूब जाता है ना। किसी को बहुत सारी कलाएं आती है, तो कला के नशे में डूब जाता है, एक और नशा होता है ना। हमको कला का नशा नहीं, हमको कृष्णा का नशा चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। यस, हरे कृष्णा। आई होप आंसर हुआ, है ना। तो डरिए मत, घबराइए मत, आप अपना कार्य कीजिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। गुरु ने जो लक्ष्य बताया उस लक्ष्य को मान करके, जान करके कार्य करते रहिए। हरे कृष्णा। वैष्णवी माता जी। यस, पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी अगर कुछ बोलूँ तो, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन था एक, है ना, फिर वो आपने जैसे बोला, पूछने नहीं वाली थी बट आपने बोला कि नहीं वो उसके हार्ट में नहीं रखना है, अगर कुछ है तो, इसलिए जिज्ञासा थी तो वो क्वेश्चन करना था।
तो ये पूछ रही थी मैं, आपने जैसे बताया कि सीनियर डिवोटीज ये टाइप दे दिया गया है, तो प्रभु जी वो तो नहीं बोलते ना अपने आप को सीनियर, मतलब जो जैसे नहीं, हमें बाकी काम बाकी करते हैं ना, बाकी तो बाकी बाकी लोग बाकी बोलते हैं। बाकी बाकी लोग तो बताते हैं ना कि मतलब एक हाँ, क्लासिफिकेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, सबको इनको सीनियर डिवोटी बोलिए, होता है प्रभु ना। जी सारे यस एक्चुअली मैंने सभी डिवोटीज से ऑलमोस्ट सभी से सुना है, ऐसे तो बोलते हैं सीनियर डिवोटीज ऐसे नहीं करके। तो क्यों तो बोलते हैं? एक बात बताइए माता जी, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बहुत निम्न कोई डिवोटी लग रहा हो परंतु वो शुद्ध भक्त हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सॉरी, आई एम गेटिंग इनटू वेरी पर्सनल थिंग। कोई सैफरनधारी हो तभी शुद्ध भक्त होगा क्या? कोई सैफरन नहीं पहना हो तो शुद्ध भक्त नहीं होगा? श्रीला प्रभुपाद जब इंडिया में थे तब शुद्ध भक्त नहीं थे क्या? जब सन्यास धारण नहीं किया था तब शुद्ध भक्त नहीं थे क्या? बोलिए नहीं थे। नहीं प्रभु जी ऐसा जमीन नहीं है, मेरा जमीन क्वेश्चन ये हिली। नहीं था। हाँ हाँ माता जी बताइए ना, सीनियर डिवोटी हम कैसे बोले? आप सबको ही एक नॉमेनक्लेचर बना दिए, ये सीनियर डिवोटी है, सीनियर डिवोटी है, ठीक है मान लिया। पर एक बात बताइए, सीनियर डिवोटी बोल रहे हैं तो बाकी नीचे वाले डिवोटी भी है, बाकी डिवोटी नीचे है ना, वो सीनियर है, हम सब उन्हीं को सीनियर जानते हैं। प्लीज समझिए, हम उनका सम्मान करें, उचित सम्मान करें, बिल्कुल सही है, हर बार सम्मान होना चाहिए, परंतु ये नहीं होना चाहिए बाकी लोग नीचे। ऑटोमेटिकली हो रहा है वहां पे, क्यों हो रहा है? एक दृष्टि क्यों दी जा रही है कि बाकी लोग नीचे हैं? क्यों? तो प्रभु समझ जी आ जो रहा लोग ऐसे बोलते हैं वो फिर क्या गलत बोलते हैं? क्योंकि अमोघ लीला प्रभु और भी डिवोटी जो हैं वो भी ऐसे बताते हैं कि मतलब ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं सीनियर है ये, तो क्या फिर वो गलत बोलते हैं? नहीं माता जी देखिए क्या है ना, आ, अब मैं वैष्णवों को गलत बोलूं ये गलत है, ठीक है, परंतु इस बात को समझिए कि हम किसी भी इनफैक्ट आप शास्त्रों को तो मानती है तो मालूम है क्या, साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्र में, साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ? भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई, इनफैक्ट हम लोगों का मैं आपको रियल रियल बता भी रहा हूँ, अब शास्त्र की बात भी से भी ऊपर बता रहा हूँ। हम लोगों के एक पूर्ववर्ती आचार्य हुए और मैंने नाम कभी पूछा नहीं और जाना नहीं, आपको जानना हो तो फिर पूछ सकते हैं, परंतु पूछ करके भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए शास्त्र से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु माता ने बोला और कुछ जानना। गुरु माता ने बताया कि कोई एक हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्यों में कोई आचार्य हुए, नाम एग्जैक्टली वो अ, कुछ कुछ कंफ्यूजन था किसी नाम में, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों में ही है, मतलब हाँ, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु और उससे पीछे थोड़ा चले जाइए, है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों में ही है। और पूर्ववर्ती आचार्यों में क्या था कि आ, वो जो आचार्य थे वो वृंदावन में आकर के वास कर रहे थे। वृंदावन में वास करना बहुत उच्च स्थिति है, ठीक है, परंतु वो वृंदावन छोड़ करके चले गए। मालूम है क्यों? कि कोई अपराध ना हो जाए। मालूम है क्यों? सोच के देखिए, पूर्ववर्ती आचार्य, शुद्ध भक्त, शुद्धतम भक्त, और वो वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं, और बस इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं ताकि कोई अपराध ना हो जाए। और अपराध किस प्रकार का होना था? बहुत सारे ब्रजवासी होते हैं, है ना, बहुत सारे ब्रजवासी होते हैं, और ब्रजवासी क्या करते हैं? ब्रजवासी किसी ना किसी बात पे आ, बुरा अनुभव कर ले कोई बात का, तो ये बड़ा अपराध हो जाता है ना, इससे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, ठीक है। तो
समझिए, यहाँ पे आचार्य से बड़ा व्रजवासी हो गया। इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गुरु हो तो उसको वृंदावन में वास करने वाला होना चाहिए। फिर से मैं साफ-साफ क्लियर कर दूं, मैं वृंदावन में रह रहा हूँ और ये मैं अपने कारण नहीं रह रहा हूँ। तीसरा, कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, है ना? कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं कि सब कार्य हो रहा है ना? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो प्लीज समझिए, मैं अपने आप को ऊंचा नहीं बोल रहा। फिर से वृंदावन में वास करने का अर्थ दो होता है, एक तो फिजिकली वास करना है, और दूसरा उस थॉट्स में अब्सॉर्ब रहना। परंतु जो फिजिकली वास करना है ना, वो भी इम्पॉसिबल सी बात है। श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा चाहिए, उसके बिना तो नहीं रह सकता कोई यहाँ पे। एक बात बताइए, सीनियर डिवोटी राधा रानी महारानी की कृपा से ऊपर वाला कोई डिवोटी है क्या? कोई है क्या? तो इससे सीनियर डिवोटी है। ये जो सीनियरिटी वाली बात होती है ना, बड़ी एब्सर्ड है, बहुत बकवास सी बातें। ठीक है, अब लोग करते हैं, लोग सोचते हैं, है ना? शास्त्रों सम्मत नहीं है, ठीक है, अब लोग रखते हैं, ठीक है। परंतु एक शिष्य के लिए अपने गुरु की महिमा करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो रागानुगा भक्ति में उसको जान लीजिए कि रागानुगा भक्ति है कि अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, करना चाहिए। अगर रागानुगा भक्ति में कोई अपने गुरु की महिमा कर रहा है तो वो गलत थोड़ी ना, वो अच्छा है, ठीक। परंतु ऐसे जो सीनियर सीनियर और ये सब करते हैं ना, वो सब ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ। अब वो क्या है, वो वैष्णव की महिमा के लिए, जैसे आप किन्हीं का नाम ले, वो किसी वैष्णव की महिमा के लिए आ, आ, किसी को ऊंचे बता दिए, ठीक है, आप ये जान लीजिए। एक और स्थिति होती है, कभी भी जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरे की महिमा ही करते रहते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमसे हमसे निम्न भक्त ने हम पे ये कृपा की है, कोई ये नहीं बोलेगा। हमेशा यही बोलेगा, हमसे ऊंचे भक्त ने हम पे कृपा की है ना? हमसे ऊंचे भक्त, अपने से ऊंचा दूसरे को देखेगा। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, है? तो आप उस तरीके से देख लीजिए। परंतु ये जो पब्लिकली जो दिखाया जा रहा है, ये जो बाकी लोग बोल रहे हैं, ये जो दूसरे लोग इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये सीनियर है तो ये जूनियर है, ये सब बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा मूर्खता है, ऐसा बहुत बड़ा मूर्खता है, बहुत बड़ा मूर्खता है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत है, ठीक है। अगर पब्लिक आई में दिखाया जा रहा है वो एकदम गलत है। कोई अपने गुरु को बोले, शिष्यों का दायित्व है, बोले मेरा गुरु सबसे ऊपर, बहुत अच्छी बात है, उसमें कहाँ गलत? मेरा गुरु सबसे सीनियर, महिमा गा रहा है, ठीक। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए छोड़िए वो बात नहीं बताते, या फिर एक हिंट दे देते हैं। पब्लिक लेक्चर्स में इस बात को बोलना, पब्लिक लेक्चर्स में इस बात को बोलना अलाउड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना? अब आगे और जानना हो तो बता दीजिएगा, है ना? मैं आपको नियम बता रहा हूँ, ये लॉ है ना? हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि अगर ग्लोरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं तो भक्त ना, मतलब जो इतने हम्बल हैं वो दूसरों को ग्लोरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, क्या ये ठीक है? बस यही था। श्री कृष्ण दामोदर प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए
अगर कोई भी अपने अपने गुरु की महिमा गान के लिए बोल रहा है, तो गुरु की महिमा गान करनी चाहिए, करना ही चाहिए। परंतु बाकियों को बोल रहा है, बाकियों को बोल रहा है, तो वो ऑफेंस होता है। बाकियों को बोल रहा है तो वो ऑफेंस होता है। अपने गुरु के लिए अपनी महिमा गान कर बिल्कुल करना चाहिए। हैं? इनफैक्ट शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बताते हैं, जब आपके गुरु शरीर छोड़ दे, तो शिष्य को उस प्रकार से रोना चाहिए जिस प्रकार से अपने अपने संबंधी के लिए रोते हैं, उससे भी ज्यादा। ठीक है, और ये गलत नहीं है, हर बार होना चाहिए। ठीक है, परंतु अगर कोई ये जान ले कि ये देखिए महिमा है, पर ये जान ले कि हमारे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं, हाँ, तो वो गलत होगा। लक्ष्य प्राप्त करा रहा है, ये बात बिल्कुल सही होगी, है ना। हमारे गुरु का कार्य यही है कि लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, है ना। हमारे गुरु का कार्य यही है। हाँ, तो गुरु का कार्य यही होता है कि जो भी लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, आई होप क्लैरिटी हो। हरे कृष्ण। यस, डिड आई आंसर? अगर नहीं आंसर हुआ तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ मत जाइए। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। आई होप सभी की जो भी जिज्ञासा है सब आंसर हुई हो। नहीं हुई, किन्हीं की कोई जिज्ञासा आंसर नहीं हुई, तो डेफिनेटली पूछिए। और चलिए पहले हम लोग सुनते हैं कीर्तन। देखिए कीर्तन, मालूम है कीर्तन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्लास सुने या क्लास का लक्ष्य यही होता है कि आप कृष्णा के बारे में चिंतन करें। कीर्तन का लक्ष्य यही होता है कि आप कृष्णा के बारे में गाएं, है ना। तो हम लोग कृष्णा के बारे में गाएं, कृष्णा के बारे में सोचें, और कृष्णा के बारे में हमेशा, जैसे अभी 7 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम रात भर कृष्णा के बारे में सोचते रहें। सोते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सो रहे हैं, ऐसा होना चाहिए रात को सोते हुए हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 4 मिनट कृष्णा का कीर्तन सुने और उसके बाद फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा। 10:37 तक कीर्तन सुनते हैं, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, आई होप कि नहीं और की कोई जिज्ञासा नहीं है, और अगर हो तो फिर बता देंगे, है ना। हरे कृष्ण।